आत्मा की पहली यात्रा कहाँ से शुरू होती है? चेतना का क्या स्तर होता है? सोल का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? आत्मा के शुरुआती चरण से लेके मोक्ष तक का सफर, 84 लाख योनियों के बारे में जो ज्ञान है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है। आखिर में आती है मनुष्य योनि, जिसे हम चेतना का उच्चतम स्तर, उन्नत स्तर मानते हैं, कहते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि हमारी कार्मिक साइकिल कहाँ से क्रिएट होनी शुरू होती है, हम कर्म और रीबर्थ की जर्नी में कैसे फंसते हैं, इस चक्रव्यूह में कैसे फंसते हैं। मनुष्य योनि वह योनि है जहां आत्मा अपने आप से प्रश्न करती है, अपने अस्तित्व को जानने की इच्छा रखती है, अपने आप से ये पूछती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। तो आत्मा यह सब क्यों भुगतती है? क्या ये सब परमात्मा तय करती है? तो ये जो मैंने आपको 7 योनि बताई, 7 चरण बताए, इनसे आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर। दोस्तों, 84 लाख योनियों का जो रहस्य है वो हमारे वेदों में, पुराणों में नजर आता है, देखने को मिलता है। हम सब में से बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि क्या ये कथन सत्य है कि मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनि भोगने के बाद ही मिलता है? क्या जब हम धरती पर पहली बारी आते हैं, जब आत्मा शरीर लेती है, तो क्या हमेशा हमें मनुष्य शरीर ही मिलता है? आत्मा की पहली यात्रा कहां से शुरू होती है? आप सब ने सुना होगा कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आत्मा अपनी यात्रा की शुरुआत किस योनि से करती है? क्या हम सीधा मनुष्य शरीर लेकर इस धरती पर आते हैं, या मनुष्य शरीर लेने से पहले हम किसी और रूप में इस धरती पर आते हैं? क्या आत्मा की अपनी एक इवोल्यूशन की जर्नी है? क्या 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बताया गया है? और यदि बताया गया है तो उन 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनि आती? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 84 लाख योनियों के बारे में, और 84 लाख योनियों में चेतना का क्या स्तर होता है, सोल का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। आज एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी हैरान कर देने वाली बातें हैं। आइए ये सफर शुरू करते हैं। आत्मा के शुरुआती चरण से लेके मोक्ष तक का सफर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 84 लाख योनियों के बारे में जो ज्ञान है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, यानी कि कौन से पुराण में, कौन सी संहिता में हमें 84 लाख योनियों का वर्णन करके बताया गया है। तो सबसे पहले 84 लाख योनियों का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में अध्याय 36 के श्लोक 240 और 241 में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में क्या क्या प्रकार होते हैं। आइए मैं आपको वो प्रकार बताती हूँ। इस अध्याय में दिए गए श्लोक में विस्तार से जीवों की संख्या बताई गई है, जैसे जलचर 9 लाख, स्थावर 20 लाख, कीट पतंग 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पक्षु 14 लाख और मनुष्य 4 लाख। ऐसे बनती हैं ये 84 लाख योनि। दोस्तों, यहाँ पर योनि का मतलब है सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि आप किस ओरिजिन से आपकी आत्मा शरीर ग्रहण कर रही है, पक्षु से या पक्षी से या स्थावर या जलचर। गरुड़ पुराण भी आत्मा की यात्रा के बारे में वर्णन करता है। इस पुराण में भी 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड अध्याय 4 के श्लोक 91 और 93 में ये स्पष्ट किया गया है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, जो बहुत पुण्य से मिलती है। भगवद गीता में भी जीवों के विविध योनियों का उल्लेख है। यहाँ पर संख्या तो नहीं बताई गई, लेकिन जीवों के बार बार जन्म लेने के बारे में वर्णन किया गया है। संत संहिता में भी तुलसीदास जी कहते हैं, जस जस कर्म होत तसलीना, जन्म अनेक जाति पलटीना, 84 लाख भवन फिराही, जल थल नभ बिलो की सुदिनाही। कबीर दास जी भी कहते हैं, लाख 84 योनि भटके तब पाई यह दे। और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आत्मा कैसे कैसे इस धरती पे शरीर लेती है,
यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, ये सफर कैसे होता है। तो सबसे पहली जो योनि आती है वो आती है आपकी स्थावर योनि। स्थावर यानी कि जो एक जगह स्थित है, जैसे पौधे, पर्वत, पेड़। तो शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली योनि जो होती है वो स्थावर योनि होती है। यहाँ पर चेतना का जो स्तर होता है वो सबसे नीचतम होता है, यानी कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस होता है, वो सबसे लोएस्ट होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डोरमेंट भी होता है, सुप्त अवस्था में भी होता है। यहाँ आत्मा केवल अस्तित्व का अनुभव करती है, ना कोई इच्छा, ना कोई क्रिया, ना कोई कर्म। यहाँ आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती, लेकिन वह कुछ अनुभव एकत्र कर सकती है। स्थावर योनि में हम कोई भी कर्म संचय नहीं करते, सिर्फ हम भोग करते हैं। तो यानी यहाँ पे आपकी कोई भी कार्मिक साइकिल क्रिएट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर चेतना का स्तर नीचतम होता है। अगली योनि की हम बात करते हैं। स्थावर योनि के बाद आत्मा, चेतना का जो स्तर है वो थोड़ा सक्रिय हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा सा अवेयर हो जाता है। इसके बाद जो योनि आती है वो है जलचर। यहाँ आत्मा को हल्की गति मिलती है, यानी कि सीमित स्वतंत्रता, लिमिटेड फ्रीडम। फिर आती है कीट पतंग योनि, यानी कि इंसेक्ट्स या फिर उड़ने वाले जीव। यहाँ आत्मा गति करती है, प्रतिक्रिया करती है, यानी कि रिएक्शन देती है, रिस्पॉन्स देती है, पर अभी भी उसमें विवेक नहीं है। यह सब कुछ उसकी चेतना को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। अब इसके बाद आत्मा आती है पक्षी योनि में। यहाँ उड़ान, ध्वनि, भावनात्मकता की शुरुआत होती है। और फिर आती है पक्षु योनि, जहाँ पर हमारी एलिमेंट्री डिजायर्स आती हैं। पर यहाँ पर भी जो कर्म का संचय है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। इन योनि में आत्मा को प्रेम, भय, क्रोध जैसे अनुभव सीखने को मिलते हैं। यहाँ चेतना का भावनात्मक विकास होता है, लेकिन अभी भी चेतना पूरी तरह जागरूक नहीं है। मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया या आई, ये प्रश्न अभी भी उसकी चेतना को क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इन प्रश्नों को ना तो वह सोच सकती है और ना ही उनके उत्तर जान सकती है। और सबसे आखिर में आती है मनुष्य योनि, जिसे हम चेतना का उच्चतम स्तर, उन्नत स्तर मानते हैं, कहते हैं। यहाँ पर आत्मा को मिलता है स्वतंत्र इच्छा, विवेक, ज्ञान, धर्म और मोक्ष को पाने का रास्ता। और मनुष्य योनि में आकर ही हम अपने कर्म बनाते हैं, कार्मिक साइकिल क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि हमारी कार्मिक साइकिल कहां से क्रिएट होनी शुरू होती है, हम कर्म और रीबर्थ की जर्नी में कैसे फंसते हैं, इस चक्रव्यूह में कैसे फंसते हैं, तो ये होता है मनुष्य योनि से शुरुआत। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को कहा गया है कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही जीवन लेती है, लेकिन जब यह आत्मा वासना, लोभ, माया और अहंकार के संयोग से बंधती है तो वह जन्म और मरण के चक्र में भटकती रहती है, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन की जर्नी में बार बार उलझती रहती है। मनुष्य योनि वह योनि है जहां आत्मा अपने आप से प्रश्न करती है, अपने अस्तित्व को जानने की इच्छा रखती है, अपने आप से ये पूछती है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। लेकिन यह वही योनि भी है जहां आत्मा मोह और वासना की वजह से दोबारा भी फंस जाती है। ये मोक्ष का द्वार तो है ही, ये कर्म चक्रव्यूह भी है। तो आत्मा यह सब क्यों भुगतती है? क्या ये सब परमात्मा तय करते हैं? नहीं। हमें किस योनि में अगला जन्म या अगला शरीर मिलेगा, ये हमारे कर्म तय करते हैं। मनुष्य योनि बहुत पुण्य से, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिलती है। यदि हम मनुष्य योनि में आने के बावजूद कुछ ऐसे कर्म करते हैं जहां पर हम अपनी अविवेकता का उदाहरण देते हैं, जहां हम अपना ज्ञान नहीं इस्तेमाल करते, जहां हम ज्ञान नहीं लेते, तो हम वापस पिछली योनि में भी शरीर ले सकते हैं। ये सब हमारे कर्मों और वासनाओं के ऊपर निर्धारित होता है। परमात्मा सिर्फ न्याय करते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर ही या तो हमें मोक्ष मिलता है या हमें अगला शरीर मिलता है। यदि आत्मा साधना और समर्पण करती है तो उसे मुक्ति मिलती है। ये जो 84 लाख योनि है, इन सब में स्पीशीज की फॉर्म बताई गई। जैसे कि अगर 9 लाख जलचर हैं तो जल में रहने वाले उन जीवों के प्रकार यानी कि स्पीशीज बताई गई है, ये पॉपुलेशन नहीं है। जैसे 20 लाख स्थावर हैं तो उसमें
पेड़ पौधों की वनस्पति की श्रृंखला बताई गई है, उनके प्रकार बताए गए हैं। ऐसे ही जो संख्या पक्षियों की और पक्षी की दी गई है उसमें भी उनके स्पीशीज बताए गए हैं, उनके फॉर्म्स बताए गए हैं। और ऐसे ही मनुष्य योनि में भी आपने देखा होगा कि कई ट्राइबल्स होते हैं, तो कई ग्रामीण में बसे हुए लोग होते हैं, कई शहरों में बसे हुए लोग होते हैं, कई अफ्रीकन्स होते हैं, तो कई अमेरिकन्स होते हैं। तो अब किसी का बर्थ इंडिया में होगा या किसी का बर्थ अमेरिका में होगा, ये सब चीज़ें तो हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होती है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये सब एक स्पीशीज बताती है, एक फॉर्म्स बताती है, ना कि पॉपुलेशन बताती है। तो ये जो मैंने आपको 7 चरण बताए, इनसे आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर, भटकाव से शांति की ओर और जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूटकर मुक्ति की ओर यानी कि मोक्ष को प्राप्त करती है। आज आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, आप इस मनुष्य योनि में आए हैं। इस जन्म को, इस बर्थ को वेस्ट मत कीजिए, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। न जाने कितनी योनियों में भटक के आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, जहाँ पर विवेक का जो स्तर है वो उच्चतम होता है, यानी कि हमारी इंटेलेक्ट हाईएस्ट होती है। हम कॉन्शियसली चीज़ों को सोच सकते हैं, कर सकते हैं, हम अपना पाथ खुद चूज कर सकते हैं, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इस मनुष्य जीवन को आप ध्यान, सेवा, धर्म और भक्ति से सींचिए, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन ही है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही ये प्रिविलेज है कि आप मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये आत्मा की यात्रा समझ आई हो और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बाकी सारी नोटिफिकेशंस के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और स्पिरिचुअल टॉपिक के साथ। थैंक यू।